हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। मैं हूं रमेश। अब तक इस अध्याय में हम ये सभी टॉपिक्स कर चुके हैं। आज आखिरी टॉपिक्स खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन कहते किसे हैं? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शरीर हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये चार मेन चीजें होती हैं। अ पेयर ऑफ किडनी, ये दो किडनी है, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। पेयर ऑफ यूरेटर, ये दोनों तरफ यूरेटर, ये जो पाइप है येलो कलर की ये है यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर, ये जो गोल यहाँ पर दिख रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा, लास्ट ओपनिंग। यूरिन किडनी में फॉर्म होता है। किडनी में फॉर्म होने के बाद यह यूरेटर के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस का सवाल आया हुआ है। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? नेफ्रॉन एक बहुत छोटा यूनिट है जो पूरी किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को तैयार करता है। मींस ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनी में होते हैं जो किडनी के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को कर रहे होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन बनने के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर और तीसरा सिक्रीशन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। आइए समझते हैं इनको 3 अलग अलग स्टेप्स में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? ब्लड हाई प्रेशर से ग्लोमेरुलर के ऊपर पहुंचता है, वहां से 90% चीजें ट्यूब्यूल में चली जाती हैं और 10% यहाँ रह जाती हैं। अगले स्टेप में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ये जो 90% चीजें इस येलो वाले पार्ट में गई हैं, इसमें से वापस 85% चीजें ब्लड में आ जाती हैं। मींस जो 100% ब्लड था उसका 95% वापस आ चुका है। जो गया है वो है यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट, जो इस येलो पाइप से कलेक्टिंग ट्यूब में पहुंचता है और इस कलेक्टिंग ट्यूब से यूरेटर में और यूरेटर से यूरेथ्रा और फिर बॉडी से बाहर। तो ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां पे 90% चीजें फिल्टर हो जाती हैं वॉमन कैप्सूल के द्वारा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जहां पर 90% में से 80% चीजें वापस ब्लड में आ जाती हैं और टोटल 95% हो जाता है। और तीसरा सिक्रीशन, जिसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट, यह बॉडी से बाहर निकल जाता है कलेक्टिंग ट्यूब, यूरेटर, यूरेथ्रा के जरिए। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स में स्टोमेटा की सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जबकि एक्सेस वाटर ट्रांसपीरेशन से बाहर निकल जाता है। आप यहाँ देखेंगे ये पानी जड़ों से ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ने के बाद ये उस पार्ट में जाएगा जो एयर के कांटेक्ट में है, जैसे लीफ, स्टेम, ब्रांचेस। इन लीफ, स्टेम, ब्रांचेस से होते हुए यह एनवायरमेंट में चला जाएगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वह चीजें जो सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड होती हैं वह मूव यानी अपने स्थान को बदलकर उस स्थान में पहुंच जाती हैं, जैसे सूखी पत्तियां हो गई जो टूटने वाली हैं, या पौधे की छाल हो गई, या फिर फ्रूट्स हो गए। गम्स और ब्रासिन्स की फॉर्म में यह उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। उनके हिसाब से ये वाली जो चीजें हैं ये वेस्ट हैं जो इन तरीके से बाहर निकलती हैं। अगर आपने हमारे साथ ये चीज़ नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को देखते हुए आइए। नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।